गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गणित की कक्षा पुनः करेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम लोग फिर से वर्गमूल। वर्गमूल में हम लोग को बहुत से टॉपिक छूट गया है, बहुत से प्रश्न ऐसे छूट गए हैं जो कि अनेक परीक्षाओं में प्रश्न आते रहता है और इन प्रश्नों को हल करना हमें नितांत आवश्यक है। तो बच्चों, हम लोग तो पढ़ चुके हैं वर्गमूल निकालने के लिए कौन कौन मेथड, घटाव विधि द्वारा, गुणनखंडन विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। इन विधियों के द्वारा हम लोगों ने वर्गमूल निकाल चुके हैं। अब है कि वर्गमूल में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो चलते हैं। सबसे पहले बच्चों, एक प्रश्न, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो बच्चों, आप लोग ऐसा गणित बना चुके हैं और बनाए हैं और फिर भूल जा रहे हैं, तो पुनः इसको हम लोग दोहरा लें ताकि आपको भविष्य में काम देगा। तो बच्चों चलते हैं। 4 अंकों की सबसे पहले छोटी संख्या को हम लोग लिखते हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चों ए रहा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका 1000। 1 2 3 4 4 अंक है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स का यही है 1000। अब 1000 है, तब इसी का हम लोग बच्चों इसमें कर रहा है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इससे कुछ अधिक होगा। क्योंकि ये सबसे छोटी है तो इससे कुछ अधिक होगा, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, उसको हम लोग फाइंड करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बच्चों, लिखते हैं 1000। पहले इसी को हम लोग लिखते हैं और इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो बच्चों यहां से पेयर लगाएंगे तो कितना बार लगेगा, यहाँ भाग गया 10 हो गया। तो बच्चों मैंने तो बता चुका हूँ, 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 3 लगाएंगे 3 3 9 होगा, 4 लगाएंगे तो 4 चौका 16। तो हम ये भी बताए थे कि इसके नजदीक जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। तो 4 चौका 16 अधिक हो जाता है, 3 3 9 उसके नजदीक है और 2 दूनी 4 बहुत छोटा है। तो यहाँ 3 लगाएंगे और यहाँ 1 3, यहाँ 2 3, तो 3 3 9 हो जाएगा बच्चों, और 3 3 जोड़ 2 6 हो जाएगा। यहाँ स्पेस थोड़ा जगह छोड़ना है। अब 10 में 9 गया, हमारा बचा 1 और डबल 0 होता है। अब बच्चों, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ 6 है, इसके बगल में हम कितना लगाएं। तो 6 है, अगर हम 1 लगाते हैं तो 1 एक हम 1 6 6, तो ये तो 100 है, और यहाँ 1 लगाते हैं तो हमारा 61 आता है। अब 2 लगा के देखते हैं बच्चों, 2 लगा के देखो, 2 दूनी 4 6 दूनी 12, ये चलेगा बच्चों। 61 100 से एकदम कम है और 124 100 से नजदीक में है। तो ये हमारा के बार लगा बच्चों, 2 बार लगा, 2 बार लगा, और यहाँ लिख 2 दूनी 4 6 दूनी 12, यानी यहाँ पर देखो बच्चों, ये अगर घटा जाए -24 आया, ये -24 जो आया यही आपका 1000 में जुटेगा। जो आता है यहाँ बढ़ा करके ही लिखना होगा। अब यहाँ जो माइनस जो आया 24, इसी को यहाँ 1000 में हम लोग जोड़ देंगे, तो वही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा जो पूर्ण रूप से वर्ग संख्या होगा। तो वर्ग संख्या हमारा हो गया बच्चों, 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या
यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्ग संख्या जो होगा 1000 तो है ये है, 1000 में हम लोग 24 जोड़ेंगे, जो यहाँ देख रहे हैं 24, तो ये हो जाएगा हमारा 1024। बच्चों इससे छोटा और कोई नहीं होगा जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वर्ग संख्या होगा। यानी सबसे छोटी वर्ग संख्या यही हुआ 1024। बच्चों मेरे विचार से आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो हम थोड़ा अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का था, इसमें माइनस आया, याद रखिएगा, ऐसा भुलाइएगा नहीं। फिर अगला प्रश्न चल रहे हैं, -24 आया, उसको 1000 में हम लोग जोड़ दिए, क्योंकि सब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या था 1000 और उसमें हम लोग 124 जोड़ दिए, यानी 1024 आया। यही है हमारा सबसे छोटी वर्ग संख्या। अब बच्चों हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अब एक प्रश्न और आता है, अब 3 अंक भी ले सकते हैं, 5 अंक का ले सकते हैं, 2 अंक का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं बच्चों, लेकिन हम एक ही तरह का भी मैं चल रहा हूं और उसको थोड़ा सा बढ़िया से, एक चीज कोई भी समझो तो दूसरा आप खुद समझ जाएंगे। गणित है, गणित अगर एक हिसाब बढ़िया से समझ रहे हैं उसके मेथड को, तो हजारों हजार गणित आप समझ रहे हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं फिर उसी तरह का प्रश्न 4 अंक का ही लेते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। अभी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखे जो पूर्ण वर्ग था, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है उसको ज्ञात करना है। तो उस तरह से हम 5 अंक का भी निकालेंगे, 6 अंक का भी निकाल सकते हैं, 3 अंक का निकाल सकते हैं, यानी किसी भी संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो सबसे पहले बच्चों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। तो समझ लो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना होता है, इधर लिख देता हूं 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चों, इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता है। अगर एक भी बढ़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 होगा तो 5 अंकों का हो जाएगा। तो इसलिए 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या हमारा 9999। तो हम इसको कैसे बनाएं, तो फिर वही मेथड जो मेथड को भी बना चुके हैं। तो हम लोग लिखते हैं 9999। अब इसको बनाइए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर लोग बताइए कि अब यहाँ पर फिर पेयर लगाओ, जोड़ी लगाओ, तो कितना लगेगा बच्चों। यहाँ 99 हो गया, 99 में हम 8 से लगाएंगे 8 8 64, 9 से लगाएंगे 9 9 81, 10 से लगाएंगे 10 नहीं 100, लेकिन 10 तो हम लगा नहीं सकते हैं क्योंकि 99 से अधिक हो जाता है 10 नहीं 100। तो हम क्या करेंगे, 9 से लगाएंगे। अधिक तो कभी भी नहीं कर सकते हैं, कम होता है तो कम भी सबसे कम नहीं लिख सकते हैं, हम लोग उसके नजदीक जाएंगे। तो हम लोग 9 ही लगा सकेंगे। तो यहाँ 9 लगाओ, यहाँ 2 तो 9 लिखो और 9 9 81। तो बच्चों 9 9 18, यहाँ इसको जोड़ दो। अब इसको माइनस करो, 9 में 1 गया 8 और 9 में 8 गया 1। अब वर्गमूल के नियम के अनुसार हम लोग इसको वर्गमूल के नियम के अनुसार हम लोग इसको क्या करेंगे, डबल 9 को उतार देंगे। अब बच्चों आप ही लोग बताएं कि कितना बार लग सकता है। तो दिमाग में आप लोग ले आएंगे, इतना जान लीजिए 9 बार लगेगा ही। 8 बार देखिए, सबसे पहले लगा के देखा जाए, 1 8 8 लगाते हैं,
तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 64, 64 और 6 70, हासिल 7, 8 7 15। और अब एक 8 में हम लोग 9 लगा के देखते हैं बच्चों, तो कितना होगा ये देखना है। 9 9 81, हासिल 8, 9 8 72, 72 और 8 ठीक 64। यहाँ गलती हो गया था बच्चों। हाँ ठीक है। अब 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72, 72 और 8 80, हासिल फिर 8, 9 8 17। देखो बच्चों इसके नजदीक चल गया। तो अब है कि हमारा हो गया 9 बार लगेगा, तो 9 लगा दो और यहाँ लिखो 17 0 1। अब माइनस करो बच्चों, तो यहाँ बच गया 8, यहाँ भी बचा 9, यहाँ 1 खत्म। तो अब इधर लिखने जोड़ घटा करने की जरूरत नहीं। 198 जो आया बच्चों, 198 ध्यान से देखो, अब ये प्लस में आया तो अब हम इसको माइनस करेंगे। 9999 में इसको माइनस करेंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या होगा। तो 4 अंकों की यहां लिख लेना, 4 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या क्या होगा बच्चों? यहाँ 198 माइनस करो, 1 होगा, 0 होगा, 8 होगा, 98 होगा। कभी कभी पूछता है बच्चों इसका वर्गमूल निकालें। अब जो माइनस करने पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है उसका जो वर्ग संख्या है उसको बतावें और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो वर्गमूल हमारा यही होगा 999। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि हम 4 छोटी संख्या रहता है तो यहाँ माइनस आता है, माइनस रहता है तो उसमें हम लोग सबसे छोटी संख्या में जोड़ देते हैं, और इसमें जो प्लस आता है, जो लास्ट में अंत में जो आया जैसे 198, उसको घटा देना पड़ता है। 9999 में जो आएगा यहाँ उस संख्या को घटा देंगे, जो बचेगा वही वर्ग संख्या होगा, यानी 9801 आया, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो वर्ग है उसको निकालें। 4 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या 9801। तो मेरे विचार से बच्चों ये तो समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से आप सभी लोग 3 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या को निकाल लेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को निकाल लेंगे जो वर्ग हो, 5 अंकों का भी इसी तरह से कर लेंगे, 6 अंकों तक कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग इसको जरूर जान गए होंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों, इस वीडियो को बढ़िया से ध्यान से देखते रहें, घबराएं नहीं, जरूर नई नई चीज सीखेंगे, और सीखे भी हैं तो दोहराने में कोई हर्ज नहीं, अनपढ़ नहीं करेगा, पेट दिमाग बढ़ेगा। ये खाने वाला चीज नहीं है, दिमाग बढ़ाने वाला चीज है। तो बच्चों अब हम लोग आगे की ओर थोड़ा सा चलते हैं। अब ये 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या को हम लोग जान गए। अब हम लोग परीक्षाओं में बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही जानना जरूरी है। आप नहीं जानेंगे, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो दिल से पढ़ो बच्चों, और इस सब को अपने जेहन में, अपने दिल में रखो, मन मस्तिष्क में बैठा करके रखो, ताकि जीवन में आपका साथ दे। तो बच्चों अब हम थोड़ा कुछ अलग टाइप के प्रश्न चलते हैं। जैसे एक आयत है, लंबाई जो है चौड़ाई से 6 गुनी है। जैसे मान लिया जाए आपका एक आयत, बच्चों यहाँ देख लिया जाए, आपका यहाँ ये चौड़ाई है और ये लंबाई। अब ये कह रहा आयत में कि चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई का 6 गुनी है। चौड़ाई
से 6 गुनी है। कौन? लंबाई। यदि इसका क्षेत्रफल मान लिया जाए 144 है, 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कह रहा है कि इसकी चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, ये क्लास 10 तक क्या हर कंपटीशन में आप लोग को पूछेगा। ऐसा प्रश्न को जानना आपके लिए नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। तो आखिर में इसको हम बनाएं कैसे, कहां से शुरू करेंगे? हम जानने नहीं जान रहे कि लंबाई चौड़ाई कैसे निकलेगा, तो इसके लिए गणित है, इसमें मानना है। कुछ मान लो, अगर हम तो छोटी इकाई को मानेंगे। अगर चौड़ाई को हम x मान लेते हैं और तो इसका लंबाई 6 गुनी है, तो ये 6x हो जाएगा। चौड़ाई हम लोग मान लिए x, यहाँ लिखना होगा बच्चों, लिख लेना, यहाँ उतना स्पेस नहीं है। माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर और लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लेंगे बच्चों। और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपका जो दिया है बच्चों, अब उसी को लिख लो। 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका दिया हुआ है, 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो अब है कि हम इसको बनावे कैसे। अब यहाँ पर इम्प्लाइड दैट दीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई होता है बच्चों आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हम लोग लिख देंगे 6144। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 6 गुने 144। अब है बच्चों लंबाई हमारा कितना है, 6x है, तो 6x बताइए, और चौड़ाई कितना है, x लिखिए, 6144। बच्चों अब है यहाँ x है, तो x स्क्वायर लिखेंगे बराबर 6144 6144 बटे 6। इसको डिवाइड करो बच्चों, तो अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 छक 60 यानी 10 आएगा, 6 दूनी 12 2 आएगा, 6 चौका 24 कट जाएगा बच्चों, भाग दे करके देख लेना, आ जाएगा 1024 आ गया। अब यहाँ पर निकालेंगे बच्चों x बराबर, तो 1024 और 1024 का वर्गमूल निकाल दो। 1024 का वर्गमूल बच्चों भाग विधि से निकालेंगे, हो सकता है कितना निकलेगा, 10 से 3 लगेगा और 4 2 दूनी 4 यानी 32 होगा। दिमाग में देखो, गणित बनाते बनाते आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका वर्गमूल कितना होगा। लास्ट में है बच्चों 4, तो एक तो दूर रहेगा ही, और यहाँ 10 है, तो 3 से बेसी नहीं हो सकता है, तो 3 लगा करके देखो, तो देखो इसको 32 को 32 से गुना करेंगे, हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। देखो बच्चों 3 तिया 9, अब इसको जोड़ो 4 6 6 12 के 2 हाथ में 1 हासिल 1 9 और 1 10 10 24 आया, तो इसका वर्गमूल निकल गया बच्चों 32। अब 32 आ गया, आनी चौड़ाई निकल गया, लंबाई निकाल दो, तो इसलिए यहाँ लिख दो चौड़ाई बराबर हमारा आ गया, क्या माने बच्चों, x माने थे ना x, तो आ गया यहाँ पर 32, ये आया 32 सेंटीमीटर, और लंबाई क्या माने थे बाबू, 6x, तो यहाँ 6 से गुना कर दो, 6 गुने 32 आपका ये निकल जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 6 तिया 18 और 1 19 192, 6 दूनी 12 के 2 6 तिया 18 और 1 हासिल 19 यानी इतना सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है। तो आयत का हमारा आ गया यहाँ 32 और ये आ जाएगा हमारा 192 सेंटीमीटर लंबाई, यानी इससे 6 गुना हो गया, यानी 6 से गुना कर देना है, 6 गुना आ गया। तो बच्चों क्या ये प्रश्न समझ में आया? इस तरह से बहुत से प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे,
परीक्षाओं में मिलेंगे। घबराइए नहीं, आराम से बनाइए। सोचिए, एक आयत है, लंबाई और चौड़ाई का बात दिया है, उसमें कोई रिलेशन देता है। जैसे यहाँ चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई से 6 गुना है, कभी 8 गुना दे सकता है, 4 गुना दे सकता है। तो चौड़ाई को जो छोटा है उसको मानेंगे x। आप जितना गुना कहेगा, यहाँ 6 गुना था तो 6x, 5 गुना रहेगा तो 5x, 8 गुना रहेगा तो 8x। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे और मेथड सब वही रहेगा। तो पता चला बच्चों, एक हिसाब सीखेंगे तो अनेकों हिसाब आप स्वयं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो यही है, इसी प्रकार से बहुत से प्रश्न वर्ग में भी रहेगा, आयत में भी रहता है, और बहुत से चीज में रहता है, जो कि अगर बेसिक चीज को आप जान रहे हैं तो आप आराम से बना सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, बिना झंझट का। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस गणित को समझ रहे होंगे, और इस प्रकार के प्रश्नों को अगर उत्तर कर लेते हैं तो आपका भविष्य ऐसे ही उज्जवल हो जाएगा बच्चों, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, कुछ और नई नई मेथड आप लोग को सिखाते हैं, जो कि आपके लिए वो भी बहुत लाभदायक है, अगले कक्षाओं में भी आपको साथ देगा, कंपटीशन में भी साथ देगा। तो बच्चों, अब हम चलते हैं ऐसा, मान लिया जाए कोई समकोण त्रिभुज है बच्चों, ए मान लिया जाए एक समकोण त्रिभुज है। प्रश्न तो नहीं है, प्रश्न समझ लेंगे। ए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का, उसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों, इसमें है कि कह रहा है कि कुछ दे देगा, मान लीजिए ए बी सी। क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी समकोण है 90 डिग्री, और इसका ए बी मान लिया जाए कुछ दे दिया, मान लिया जाए यहाँ 6 सेंटीमीटर दे दिया, 6 सेंटीमीटर है बच्चों, और बी सी मान लिया जाए 8 सेंटीमीटर है, सपोज किया जाए। इस तरह से आपको दे देगा, तो उसी के अनुसार ए बी का रहा है 6, बी सी का रहा है 8, तो कह रहा है कि फाइंड ए सी, ए सी को ज्ञात करें। तो ए सी ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसको निकालना है, ये वाट है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला आता है बच्चों, समकोण त्रिभुज में, कि कर्ण बराबर, वैसे कर्ण बराबर हम जो लिखेंगे सूत्र, आधार स्क्वायर चाहे लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर से कोई भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट यानी वर्गमूल, ये फॉर्मूला आता है बच्चों। तो इस फॉर्मूला में आप आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आप देखिए, ऐसा हिसाब आपकी परीक्षाओं में भरा हुआ रहता है, बहुत से कंपटीशन में भी पूछते रहता है। तो बच्चों, अभी से ही तैयार हो जाए बनाने के लिए। तो अब है कर्ण, इसको कहते हैं हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर लंब कहते हैं, इसको बेस कहते हैं आधार को, और उसमें कुछ 3 भुजाओं में से 2 भुजा दिया जरूर रहेगा, और एक तीसरा निकालना पड़ता है। यहाँ लंब और आधार दिया है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण का सूत्र यही है। तो बच्चों, अब लंब हमारा 6 है, तो 6 का स्क्वायर, आधार हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर, इस तरह से दे देंगे, रूट कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, को जरूरी है कि लंब स्क्वायर हम पहले लिखें, यहाँ आधार स्क्वायर भी रहता जोड़ लंब स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही होता है। 3 में 5 जोड़िए तो 8 होगा, 5 में 3 जोड़िए तो 8 होगा। यहाँ प्लस है तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 6 6 36 और 8 8 64। आप इस तरह से जोड़ दो बच्चों, इसका वर्गमूल हो गया 36 और 64 जोड़ेंगे हमारा 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल हम लोग का 10 नहीं 100 होता है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों, हमारा ये कर्ण जो है 10 सेंटीमीटर निकल गया।
क्या बच्चों आप लोग इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं बच्चों। थोड़ा सा देखिए देखिए देखिए। हिसाब बनाना बहुत आसान है, गणित से डरिए मत। बहुत से लोग कहते हैं गणित बहुत हार्ड है, लेकिन मैं समझता हूँ बच्चों, अगर ध्यान से देखें तो गणित से आसान आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर एक गणित को बढ़िया से समझ पा रहे हैं तो आप हजारों हजार गणित उसी के आधार पर बना सकते हैं। ये कभी बदलता नहीं है। 4 × 8 4 × 8 32 होता है तो होगा, कभी बदलेगा नहीं, इसलिए कि उसको प्रमाणित है। तो गणित एक चीज को समझ जाएंगे तो उसी आधार पर बनेगा। अंक बदल सकता है, संख्या बदल सकता है, लेकिन रूल रेगुलेशन कभी नहीं बदल सकता है। एक कहानी नहीं कि हर इधर से उधर होते रहेगा। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न आपके पास एक है, जैसे मान लीजिए एक माली, और माली जो है कि अपना बागान में कुछ पौधे लगाना चाहते हैं। कोई कहेगा कि हमको पौधा लगाना है भाई, लेकिन उसका शर्त है कि जितना बच्चा है उतना पंक्ति होना चाहिए। अगर 100 बच्चा है तो 10 गो लाइन होगा, 10 को खड़ा होगा, तब ना बराबर होगा। जितना पंक्ति होगा उतना उतना बच्चे खड़े हैं पंक्ति में, कॉलम में खड़ा है। तो पंक्तियों की संख्या और उस पंक्ति में बच्चों की संख्या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक माली के पास है 1030 पौधे, 1030 पौधे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, 1030 पौधे माली के पास है। एक माली है, माली के पास 1030 पौधे हैं, और वो चाहते हैं कि अपने बागान में सभी पंक्ति में बराबर बराबर लगाएं, लेकिन जितना पंक्ति है उतने पौधे होना चाहिए, एक पंक्ति में उतने पौधा होना चाहिए। तो कह रहा है कि इसमें कितने पौधे और जरूरत पड़ेगा कि पूरा पूरा पंक्ति में उतनी हमारा पेड़ हो जाए, सभी पंक्ति में बराबर पेड़। तो इसको फिर हम वही बात करेंगे बच्चों, 1030 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि वर्गमूल का चल रहे हैं तो वर्गमूल में ही हम लोग चलेंगे। तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, देखो बच्चों अब यहाँ पर कितना लगेगा, वर्गमूल निकालना है। यहाँ 10 है, तो आप लोग तो बहुत हैवी कर लिए हैं। यहाँ 3 लगेगा, 3 3 3 3 9 और 3 3 6 बचा 1 3 0। अब कितना आया बच्चों, 6 के बगल में लगा, ज्यादा सोचो नहीं, 1 6, फिर 6 के बगल में लगा 2 2 दूनी 4 6 दूनी 12 124। तो यहाँ पर हमको क्या कर रहा है, तो नजदीक तो चल गए, लेकिन कर रहा है कितने पौधे को और लगावें, कम से कम कितना पौधा और लगावें कि ये बराबर हमारा, जैसे ये पंक्ति है 3 3 को लगाते हैं, देखो 3 पंक्तियां सब में बराबर बराबर है। उसी प्रकार से कितना पंक्ति होगा सब में बराबर होना चाहिए, जितना पंक्ति उतना पौधा। तो ये नहीं हुआ, कम हो गया, हमको और अधिक चाहिए। कम रहता तो हम घटा देते, पौधा को फेंक देते, लेकिन कह रहा है कि और पौधा लगाना है। तो 6 के बगल में 2 में नहीं काम बना, 3 लगाओ। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 6 3 18 189 189। तो बच्चों ऐसे कर दीजिए, 6 कम 6 और 6 3 18 6 कैसे लगे, 3 लगाना है, सॉरी 3 लगाना है बच्चों। 3 3 9, गलत हम कर रहे हैं, 3 3 9
तीन तिया 9 और 3 छक 18। अब घटाओ बच्चों, अब उल्टा घटेगा, माइनस में आएगा। 9 में 0 गया 9, 8 में 3 गया 5, 1 में 1, यानी 59 माइनस आ गया। तो हम क्या बोले थे बच्चों, जब यहाँ माइनस आएगा तो उसमें जोड़ देना है। अब 1030 में आपको 59 जोड़ेंगे तो कितना पौधों की जरूरत होगा उनको एक्स्ट्रा। पहले तो था 1030, अब जरूरत पड़ गया 59, तो कुल पेड़ों की संख्या कितना हो गया बच्चों, यानी उसको छोड़ो कितना हो गया सो। अब हो गया कि कुल पेड़ों की, पेड़ों अतिरिक्त पेड़ को छोड़ो, इसको भी छोड़ो, अतिरिक्त पौधे, चाहे पौधों की संख्या कितना हो गया बच्चों, 59। अब इसको 59 इसमें हम जोड़ देंगे, जितना आएगा उतना पौधा होगा। तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे विचार से आप लोग ये भी प्रश्न समझ गए होंगे। अब हम एक प्रश्न और हम सोचते हैं कि बता दें, अगर इधर कोई कठिनाई नहीं हो तो हम चलते हैं। लेकिन कठिनाई किस बात की, नारायण सर आप लोग के साथ हैं, आप लोग चलें, इसको एक पुनः एक बनाते हैं हम लोग एक हिसाब लास्ट। उसके बाद हम लोग वर्गमूल के पर आधारित बहुत से प्रश्न हम लोग करीब करीब समझ जाएंगे। अब हम लोग बच्चों, कभी कभी प्रश्न आता है ऐसा है कि 10.2/3 को का वर्गमूल दशमलव की 3 अंकों तक, 3 अंकों तक ज्ञात करें। तीन अंकों तक ज्ञात करें, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब सीख जाएंगे बच्चों तो आप लोग पारंगत हो जाएंगे। 10.2/3, वैसे 10 मान एक नहीं रहता तो भी वही बात, अगर है तो भी वही बात। हम इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको हल करना, मान लीजिए 10.2/3 का वर्गमूल दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करिए। तो इसको पहले पूर्णांक तोड़ो बच्चों, क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा, अच्छा लिखो 10.2/3, 10 33 2 32/3 ऐसे। और इसको दशमलव में बदल दो, 10 या 30, 10 या 30, दशमलव बचेगा 2, तो भाग देंगे, देख कर देख लो 3 से, 10 या 30, चाहे पहले एक बार लगाते बात वही है बच्चों, 30 2 दशमलव 0 3 छक, फिर 3 छक 18, फिर 2, फिर 0 3 छक, इस तरह से चलते रहेगा बच्चों। 6 6 6 6 6, इसका कोई सीमा आपका नहीं रहेगा। तो अब है कि हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए 3 अंक तो बोल रहा है, तो लिखो 10.66666। अब उधर जोड़ी लगाने की जरूरत नहीं बच्चों, कितने चलेंगे चलते रहेंगे। अब इधर आओ, यहाँ केवल जोड़ी लगाओ, दशमलव के बाईं ओर पूर्णांक वाला, तो 3 बार लगेगा, 3 3 9 होगा, यहाँ बचेगा 1 3 3 6, दशमलव यहाँ बैठा देंगे बच्चों। अब यहाँ 6 6 उतारो, अब कितना बार लगेगा, अब तो देखना होगा, 2 6 12 3 3 6 18, ज्यादा नहीं लगेगा बच्चों,
यहाँ पर देखो 6 के बगल में अगर 2 लगाते हैं, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 6 3 लगाते हैं बच्चों तो 3 तिया 9, 3 छक 18 अधिक हो जाता है। यहाँ 16 है, यहाँ 18 आ जाता है। तो हम लोग को 2 बार लगेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, बचा 2 4, खत्म। 2 2 4 और यहाँ 6 बच्चों। अब कितना लगेगा? 2 6 फिर उतारो। अब बगल में 6 है, देखो यहाँ 42 है बच्चों। अगर यहाँ 7 लगेगा 7 छक 42 हो जाएगा, लेकिन इधर तो कुछ हासिल रहेगा, जुड़ेगा। 5 लगेगा, 7 5 छक 30 होगा। 6 लगाना उचित होगा। 6 छक 36 होगा और कुछ हासिल रहेगा। 6 लगाओ, 6 लगाएंगे। 6 छक 36, 6 चौका 24, 24 और 3 27, हासिल 2 और 6 छक 36, 36 और 2 38। माइनस करो बच्चों, 0 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, बचा 1, 1 10 11 में 8 गया 3, खत्म। 6 6 12, 4 1 5 6। अब बच्चों फिर 6 6 उतरते जाएगा, वहां कोई सीमा नहीं है। अब कितना लगेगा बच्चों? 7 लगाएंगे। अगर मान लिया जाए यहाँ 7 लगा देते हैं, 7 बचे 7 छक 42, यहाँ 39 ही है, इसलिए 6 लगेगा। तो बच्चों यहाँ 6 होगा। अब ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं, आपका आंसर यही हो गया 3.266। ये आपका गणित हुआ। तो बच्चों अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेंगे, निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा। नारायण सर जब तक हैं कोशिश करेंगे कि आप लोग को मायूस नहीं होना पड़े। आपके गार्जियन को, आपके माता पिता को मैं कहूँगा कि आप लोग को मोबाइल प्रोवाइड करें, दें, और ताकि आप हमारे क्लास से जुड़ सकें और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। अगर कोई त्रुटि है बच्चों तो मुझसे कुछ मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं भी अपने को सुधार सकूं और आप लोगों के पास अच्छा से अच्छा वीडियो पहुंचाने का प्रयास करूं, ताकि आपका जीवन सुखमय और आनंदमय हो। धन्यवाद।